Hello bachcho, let's see the question. And the question says that which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule? Option A, restriction endonuclease. Option B, DNA ligase. Option C, DNA fragments. And option D, E. coli. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो चीजों को पहले समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के इस्तेमाल से हम डीएनए को तोड़ते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जो उस लोकेशन को हम टारगेट साइट बोलते हैं या फिर उसको हम पैलिंड्रोमिक साइट भी बोलते हैं। काटने के बाद हम वहां पे स्टिकी एंड्स बनाते हैं, और स्टिकी एंड्स को हम कैसे जुड़ते हैं और कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम डीएनए लाइगेज के मदद से क्या करते हैं, उसको जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, है ना। तो बच्चों हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, हमारे पास जो डीएनए लाइगेस है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हमारे पास जो डीएनए लाइगेस है, हमारे पास जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, हम क्या देख पा रहे हैं, ये डीएनए लाइगेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो बेसिकली हमें क्या कर रहा है, हेल्प्स इन मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हेल्प्स इन मेकिंग, क्या बनाने में हेल्प कर रहा है, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प कर रहा है, हेल्प्स इन मेकिंग, क्या बच्चों, क्या बनाएगा ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हमारे पास जो डीएनए लाइगेस है और जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो काफी ज्यादा हमें मदद कर रहे हैं। लेकिन जो ई कोलाई होता है वो कभी भी उस चीज में हेल्प नहीं करता, वो क्या करता है, एक्सप्रेशन करवाता है। तो क्या बोलोगे बच्चों आप, ई कोलाई इज नॉट रिक्वायर्ड, ई कोलाई जरूरत नहीं होता, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, किस चीज के, फॉर प्रिपरेशन ऑफ हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किस चीज में बच्चों, आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन पे ये कभी भी हेल्प नहीं करता। रैदर, कैसे बच्चों, रैदर इट मे रिक्वायर्ड, किस वजह से, इट मे रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, किस वजह से बच्चों, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर द एक्सप्रेशन, किस लिए बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन पे ये काफी ज्यादा हेल्प करता है हमें, किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन पे काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्या जरूरत नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं, ये तो जरूरी होगा ना, डीएनए लाइगेज भी हमें जरूरी होगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स भी हमें जरूरी होगा, क्योंकि वही तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। लेकिन ई कोलाई नहीं जरूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए हमें चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा बच्चों, कौन सा हमारे लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। कौन सा सही आंसर हो गया बच्चों हमारे लिए, ऑप्शन डी, ई कोलाई। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।